सर बिहार कौशल विकास निगम जो है, ये बिहार में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम्स को बीएसडीएम रन करती है। बीएसडीएम एक डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, एंड बीएसडीएम इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द स्टेट ऑफ बिहार, चाहे वो WCD का हो, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, चाहे लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे टूरिज्म की बात करिए, माइनॉरिटी की बात करिए, आईटी की बात करिए, हर डिपार्टमेंट का लगभग 12-13 डिपार्टमेंट है जिनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बिहार कौशल विकास निगम रन करती है सर। सो जो करेंट प्रपोजल है, दिस इज बिहार टूरिज्म स्किल प्रोग्राम, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट का, बिहार का जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम्स को बीएसडीएम इंप्लीमेंट करती है। और उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स को एम्पैनल करने के लिए ये टेंडर इनवाइट किया गया है, ये प्रपोजल इनवाइट किया गया है सर। ये 26 दिसंबर को प्रपोजल आया था, RFP इशू हुआ था, एंड 17 जनवरी 24 is last date to apply for this proposal। 17 जनवरी 24 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो अप्लाई करने के लिए जो फीस रखा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स का फीस जो है, वो आपका है 5,000 रुपीज का, और टेंडर प्रोसेसिंग फीस है 590 रुपीज का, यानी 5,590 रुपीज का जो आपका फी है, दिस फी इज नॉन रिफंडेबल। वंस यू पे दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड। यहां पर सर ईएमडी भी रखा गया है। ईएमडी इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि 50,000 रुपीज का है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू बी पे, ये आपको पे करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन प्रपोजल सबमिशन, एंड दिस ईएमडी विल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के आपको रिफंड हो जाएगा अगर आपको ये प्रपोजल सैंक्शन नहीं होता है तो। यानी अगर आप एम्पैनल नहीं होते हैं, आप रिजेक्ट हो गए, तो आपका ये पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो भी ये पैसा आपका वापस आ जाएगा। लेकिन आप सिलेक्ट हो गए और काम नहीं करते हैं तो ये पैसा जो है आपका फॉरफिट हो जाएगा। आप अगर टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ करते हैं तो ये पैसा आपका फॉरफिट हो जाएगा सर। आइए, प्रपोजल सबमिशन मोड सर यहां भी ऑनलाइन है। eproc2.bihar.gov.in पे आपको सबमिट करना है, एंड आई टोल्ड ऑलरेडी कि 17 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, इसके लिए अप्लाई करने का सर। और जो यहाँ पर एम्पैनलमेंट आपका होगा वो 1 ईयर के लिए होगा, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 5 ईयर्स। 1 साल के लिए पहले आप एम्पैनल्ड होंगे और 5 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यहां पर जो ट्रेनिंग पार्टनर का रोल है वो है कि आप कैंडिडेट को मोबिलाइज करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स, जो ट्रेनिंग इंफ्रा है वो सेटअप करना है, आपको सर्टिफाइड ट्रेनर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में जो कैंडिडेट्स हैं उनका असेसमेंट होगा, सर्टिफिकेशन होगा, और उनका प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग का भी आपका जिम्मेदारी यहाँ पर रहने वाला है सर। और इन सब काम के लिए आपको जो BSDM है, जो बिहार कौशल विकास निगम है, और जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उनके गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा सर। आइए बात करते हैं कि यहाँ पर एम्पैनल्ड होने के लिए, अप्लाई करने के लिए, टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर। क्राइटेरिया नंबर 1 कि आपके संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मार्च 20 के पहले का होना चाहिए। 31 मार्च 20 के पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। यहाँ पर कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोई भी अप्लाई कर सकता है सर। यहाँ पर सबको यहाँ पर ओपन रखा गया है अप्लाई करने के लिए। अब आता है सर क्राइटेरिया नंबर 3, एनुअल टर्नओवर, कि आपके संस्था का जो मिनिमम एनुअल टर्नओवर है, एवरेज टर्नओवर 19 से लेकर के 22 तक का यहाँ पर पीरियड कंसिडर किया जा रहा है,
वो आपका 1 करोड़ का होना चाहिए। 1 करोड़ का आपका मिनिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर होना चाहिए सर। जो आपके संस्था का नेटवर्थ है, that net worth must be at least 25 lakhs as of 31st March 22, यानी 31 मार्च 22 का जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल है, बैलेंस शीट है, उसके अकॉर्डिंग आपके संस्था का नेटवर्थ जो है कम से कम 25 लाख रुपीज का होना चाहिए सर। नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्राइटेरिया नंबर 5 की बात करते हैं सर, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, कि आपके संस्था के पास कम से कम 1000 कैंडिडेट्स के ट्रेन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का कंसोलिडेट फिगर है सर। और प्लेसमेंट में है सर, कम से कम 500 कैंडिडेट को आपको प्लेसमेंट कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 3 सालों को टोटल करके सर। क्योंकि यहां पर आप कौशल विकास का काम करने जा रहे हैं और जो स्किल डेवलपमेंट करेंगे उनका आपको प्लेसमेंट भी करना है। तो प्लेसमेंट कराने के लिए आपको एडवांस में लेटर ऑफ इंटेंट लेना पड़ेगा कॉर्पोरेट से, जहां पर बच्चे आपके यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद में प्लेसमेंट पे जाएंगे। और जो LOI है, दैट मस्ट बी फॉर एटलीस्ट 300 कैंडिडेट्स इंडस्ट्री पार्टनर्स। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी संस्था किसी गवर्नमेंट एजेंसी से कहीं पर ब्लैक लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग यहाँ पर देना पड़ता है सर। नाउ वी टर्न टू टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड स्कोर। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। वहां पर आप सिलेक्ट होंगे तो आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर टेक्निकल प्रेजेंटेशन में भी आप पास होते हैं तो आपको एम्पैनल्ड करके टारगेट मिलेगा, आपको काम मिलेगा, और आप बिहार में काम करना शुरू कर देंगे, यानी बिहार में बाहर लाना आप शुरू कर देंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका है कि आपकी संस्था अगर 10 साल से ज्यादा पुरानी है तो 10 नंबर मिलेगा, 6 to 10 है तो 7 मार्क्स, एंड 3 to 6 है तो आपका 5 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पर एनुअल टर्नओवर जो आपका है, जो एवरेज एनुअल टर्नओवर की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसके लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स है आपका। मोर देन 6 करोड़ है तो 10 मार्क्स, 3 to 6 है 7 मार्क्स, एंड 1 to 3 है तो 5 मार्क्स, क्योंकि 1 करोड़ तो यहाँ पर मिनिमम टर्नओवर रखा गया है सर। नेटवर्थ है मोर देन 1.5 करोड़ तो 10 मार्क्स, 75 to 150 है लाख्स तो 7 मार्क्स, 25 to 75 है तो 5 मार्क्स, एंड 25 तो यहाँ भी मिनिमम रखा गया है सर। अगर आपने मोर देन 2000 कैंडिडेट्स को प्लेस किया है तो 10 मार्क्स मिलेगा, 1000 to 2000 में आपको 7 मार्क्स मिलेगा, एंड 500 to 1000 में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मिनिमम 500 का तो प्लेसमेंट आपको दिखाना ही पड़ेगा। लेटर ऑफ इंटेंट मोर देन 1000 कैंडिडेट्स 10 मार्क्स, 600 to 1000 7 मार्क्स, एंड 300 to 600 आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है। एंड देन लास्ट कम्स टेक्निकल प्रेजेंटेशन, जहां पर 50 नंबर का सर है कि आपके संस्था की बैकग्राउंड क्या है, बिहार के प्रति आपका जो वहाँ के यूथ है वहां के लिए एम्प्लॉयबिलिटी है क्या, आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपका मोबिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग प्लान कैसा है, आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्सपीरियंस कैसा है, प्लेसमेंट टाइप्स किस प्रकार से आपका है। इन सब के बेस पर आपको यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगा, और यही डिसाइड करता है कि आप एम्पैनल्ड होंगे या नहीं होंगे। सो ये है आपका बिहार कौशल विकास निगम का, BSDM का एम्पैनलमेंट करने का जो क्राइटेरियाज है सर। यहाँ पर सर एक चीजें है कि जो पेमेंट है, दैट पेमेंट will be as per common cost norm CNN only. सो कैटेगरी 1 कोर्स अगर आपका है तो INR 49 रुपीज पर ट्रेनी पर आवर, हर घंटे का एक बच्चे का आपको 49 रुपीज मिलेगा। 50 पैसा पोर्टल यूसेज चार्जेस BST का, तो आपको जो इफेक्टिव रेट मिलेगा वो मिलेगा 48.5 का। कैट 2 के लिए 42 हो गया आपका, इफेक्टिव हो गया आपका 41.5, एंड कैट 3 के लिए आपका है 35.1, जो कि इफेक्टिव आपका हो गया 34.6 रुपीज का। सो ये है सर आपका बिहार कौशल विकास निगम के लिए ये सब कुछ कोर्सेज है टूरिज्म सेक्टर की। फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट, गेस्ट सर्विस एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग ट्रेनिंग, कॉमिस सेफ का हो गया, ट्रैवल एडवाइजर का हो गया, फूड डिलीवरी एसोसिएट, स्ट्रीट फूड वेंडर, स्टैंड अलोन, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, टूर गाइड से लेकर के इतने सारे सर कोर्सेज हैं।
जो आप यहाँ पर कर सकते हैं सर।